अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी देगी मटन कोरमे की रेसिपी और इसे आज हम बनाएंगे कुकर में बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो दिखने में ही आपको लग रहा होगा कितनी ज़्यादा ये टेस्टी हमारी मटन कोरमा तैयार हुआ है। तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलते बनाते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 केजी मटन। आप इसे हाफ़ केजी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी मटन की ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर अच्छे से हमने धुल लिया है। तो यहाँ पर हमने सभी यहाँ पर नली, चाप सभी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हमने अच्छे से ब्राउन कर लिया है तेल में डालकर। तो आप रेडीमेड बेरेस्ता का इस्तेमाल ना करें, आप घर में ही बनाएँ। अब हम लेंगे कुकर, क्योंकि हम बनाने वाले हैं इस मटन को कुकर में। तो यहाँ पर 1.5 कप हम तेल लेंगे। तो यहाँ पर जो ऑनियन है जिसमें हमने फ्राई किया था ये वही तेल है। अब 3 से 4 लौंग, 3 हरी इलायची और 5 से 6 काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच हमने लिया है ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ता और 1 दालचीनी डालकर अच्छे से हमने तेल में डाल दिया है। तो ये जो गरम मसाला है अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम गोश्त को डाल देंगे और गोश्त को डालने के बाद ऑयल में अच्छे से हमें भूनना है। फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है। जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए तब तक कि हमें भूनते रहना है। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक के लिए हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और डालने के बाद फिर हम एक मरतबा अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से कोट हो गया है हल्दी, नमक सब चीज़ें और अच्छे से भुन भी गया है गोश्त। अब इसे ढक्कन लगाकर हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम इसे ढक देंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छे से टेंडर भी हो जाए और जो पानी है अच्छे से सूख जाए। तो देखिए अच्छे से पानी सूख गया है और तेल देखिए ऊपर से सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे 10 से 15 जबे लहसुन के, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्ची डालकर हमने अच्छे से बिल्कुल महीन पीस लिया है। अब डाल देंगे। अब डालने के बाद इसे अच्छे से हम एक मरतबा अच्छे से मिक्स करेंगे और वापस इसे ढकेंगे और ढकने के बाद इसे कम से कम 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब हम जार लेंगे और उसमें हम मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने बेरेस्ता बनाकर रखा था उसको हमने डाल देना है पूरा इसके अंदर। और फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 3 से 4 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर दही। दही बहुत ही ज़्यादा खट्टी नहीं लेना है आपको, एकदम फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। अब 2 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे नारियल का बुरादा और डालने के बाद इसे थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और बिल्कुल महीन सा हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है। अब इसको हम डालेंगे गोश्त के अंदर। अच्छे से पहले हम गोश्त को वापस से भूनेंगे फ्लेम को हाई करके। फिर उसके बाद जो हमने मसाला भी तैयार किया था दही का वो डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से इसे हम भून लेंगे। इस गोश्त में अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई मटन, चिकन जो भी आप चीज़ बनाएँ अच्छे से पहले भूनें, तभी आपका जो गोश्त है बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच हम तीखी वाली मिर्च, 1.5 चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर और 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 चम्मच ही हमने लिया है घर का गरम मसाला पाउडर। तब तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम इसे भून लेंगे और उसको फिर ढक्कन लगा देंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला और गोश्त अच्छे से देखिए भुन गया है। अब बहुत ही अच्छे से खुशबू भी आने लगी है। अब इसे हम वापस से ढकेंगे और वापस से हम इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ेंगे, जब तक कि हम इसके लिए एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। खुशबू का मसाला बनाने के लिए हमने 6 हरी इलायची, 1 काली इलायची, आधा फूल जावित्री का और आधे का आधा हमने ले लिया है जायफल। तमाम चीज़ों को अच्छे से बिना पानी का हम बिल्कुल सूखा पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे से पीस लिया है। अब इसके अंदर सिर्फ हम आधा चम्मच डालेंगे इस मसाले को, क्योंकि जो हमने पहले 1 चम्मच डाला है मसाले को, वो गरम मसाला वो हमारे घर का ही बना हुआ था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तमाम चीज़ें उसमें पहले से मिली हुई थी। तो ये खुशबू का मसाला बहुत ही कम डालना है। अगर आप बाहर वाला गरम मसाला इस्तेमाल कर रहे हो तो ये मसाला 1 चम्मच आपको डालना है। तो यहाँ पर मसाले को डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। फिर 1.5 गिलास हम पानी डाल लेंगे इसके अंदर। तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी जितनी भी कम या ज़्यादा कर सकते हो उतना कर लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है। अब इसे हम हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक और लो फ्लेम करके हमने 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पका लेना है गोश्त को। देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार और कितना ज़्यादा खुशबूदार हमारा ये कोरमा तैयार हुआ है। बिल्कुल दानेदार, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इसे बहुत ही ज़्यादा एकदम झटपट से बनाया है। तो अब इसे गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त भी बहुत ही अच्छे से गल गया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आधा चम्मच केवड़ा वाटर डाल देते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है इसकी खुशबू तो डालिएगा, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
वैसे भी बिना केवड़ा मटर के कोरमा अधूरा रहता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच। अब डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे गैस का और देखिए कितना मज़ेदार और कितना खुशबूदार सा जो हमारा कोरमा है वो तैयार हुआ है। अब इसे एक प्लेट में हम सर्व करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कितने ज़्यादा रिच और कितना ज़्यादा क्रीमी हमारा जो कोरमा है वो तैयार हुआ है। बिल्कुल शादियों वाला कोरमा है, आप ज़रूर अपने घर में दावत में इसे ज़रूर बनाइएगा। अब इसे हम देखिए मैं तोड़कर बताती हूँ कितना अच्छे से ये गल गया है। तो आप भी अपने घर में इस कोरमे को ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।